नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी दवा के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी खास तौर से ज़रूरत पड़ती है 13-14 वर्ष की टीन एज से लेके और लगभग 30-35 वर्ष तक के पुरुषों में। स्त्रियों में भी उसका उतना ही ज़्यादा यूज़ है। और ये जो यूज़ है वो इस कारण से है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, और उस मैस्टरबेशन के कारण इनका शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है एग्नस कैस्टस। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके मेंटल सिम्टम्स से हम शुरू करते हैं। तो मेंटल सिम्टम में हम ये देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये एकदम परवर्ट किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। पूरी तरह इनके दिमाग में केवल सेक्स ही चलता रहता है। हस्तमैथुन की बहुत ज़्यादा इनको आदत हो जाती है और उसके कारण इनका दिमाग अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इनका शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीकनेस इनको आ जाती है, इनकी कंसंट्रेशन की पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि इनको अपनी हेल्थ की चिंता होने लगती है। ये बहुत ज्यादा डेस्पेयर में चले जाते हैं और इनको ऐसा लगने लगता है कि अब इनका जो जीवन है वो व्यर्थ हो चुका है। मरने की इच्छा इनकी होने लगती है। इनको ऐसा लगता है कि अब ये मर जाएंगे। इनके जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, यदि हम मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो इनके जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं वो एकदम से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। बिल्कुल टेस्टिस बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है, पेनिस बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। एक तरह की इनमें नपुंसकता डेवलप हो जाती है, इंपोर्टेंसी डेवलप हो जाती है बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करने के कारण। जब ये किसी स्त्री के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं, इंटरकोर्स की कोशिश करते हैं, तो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा नपुंसकता इनके अंदर आ जाती है, बिल्कुल कड़कपन नहीं आता है और सोचते सोचते ही इनके जो पार्ट्स होते हैं उनसे सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि यदि वो कहीं बैठे हैं और स्त्री के बारे में सोच भी रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं या फिर वो कोई मूवी देख रहे हैं तो बिना इरेक्शन के ही उनको जो है डिस्चार्ज हो जाता है। यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनको वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर शरीर में ट्रेम्बलिंग होती है, यानी कि इनका शरीर जो है इन्हें हिलता हुआ महसूस होता है, कोल्ड महसूस होता है, अंदर से ठंडक महसूस होती है। इनको एग्रावेशन होता है चलने फिरने से और रेस्ट करने से इन्हें बड़ा आराम मिलता है। यदि हम इसके दूसरे जनरल सिम्टम्स की बात करें, एग्नस कैस्टस का एक दूसरा पहलू होता है डिप्रेशन का। हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट होता है ये डिप्रेशन में चला जाता है, मेनियाक डिप्रेशन हो जाता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये अपने आप को कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति शो करने के लिए एक एक्सट्रीम सुपरफिशियल बिहेवियर जो है वो बना लेता है और बाहर के लोगों से बहुत ही हार्श ये इसका बिहेवियर हो जाता है। बहुत खराब गंदा व्यवहार ये अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ करने लगता है। यदि हम इसके हेड की बात करते हैं तो हेड में हम देखते हैं कि चूंकि वीकनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो सिरदर्द की इसको बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। अपने कमरे में अकेला लेटा रहता है, आंखें बंद करके पड़ा रहता है, इससे इसको थोड़ा सा आराम मिलता है। खास तौर से इसको फ्रंटल हेडेक होता है और राइट आई के ऊपर इसको ज्यादा तकलीफ होती है। ये जो लोग होते हैं इनको रीडिंग करने से सिर में दर्द होने लगता है। आपने देखा होगा यंग उम्र के जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या टीनेज के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, यदि वो मैस्टरबेशन करते हैं और उनको इस तरह के सिर दर्द की शिकायत है कि पढ़ते समय उनका सिर दुखने लगता है, तो उनको एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार शुरू कर देना चाहिए। यदि हम स्टमक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको भूख अच्छी खासी लगती है, खाना भी ये लोग बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन इनका जो शरीर होता है वो डेवलप नहीं करता है, वजन उनका नहीं बढ़ता है, शरीर अंदर ही अंदर घुलता चला जाता है। ऐसे लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। 6-8 रोटी एक बार में खा लेने के बाद भी, अच्छी खासी डाइट खा लेने के बाद भी इनका जो शरीर होता है वो डेवलप नहीं कर पाता, वेट इनका नहीं बढ़ता है। उस कंडीशन में हमें एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके शुरू कर देनी चाहिए। यदि हम इसके एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन में इसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे अंदर से जो इसकी इंटेस्टाइन है वो प्रोलैप्स हो गई है और एब्डोमेन को सपोर्ट की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों में हर्निया भी इसके पेशेंट में हो जाता है। यदि हम इसके रेक्टम की बात करते हैं तो रेक्टम में इसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और इसके साथ ही जो इसका स्टूल होता है वो रिसीड कर जाता है, मतलब थोड़ा सा स्टूल पास आउट होता है, उसके बाद इसको
सेंसेशन तो होता है कि स्टूल पास करना है, लेकिन वो स्टूल को पास नहीं कर पाता है। इसके साथ ही पार्ट्स चूंकि इसके रिलैक्स्ड हो जाते हैं, सेमाइनल डिस्चार्ज इसको होने लगता है लैट्रिन या बाथरूम करते समय। यही एक सिम्टम जो है सेलेनियम में भी पाया जाता है और सबल सेरुलाटा में भी पाया जाता है कि लैट्रिन बाथरूम करते समय इन लोगों को सेमाइनल डिस्चार्ज की शिकायत होती है। जैसे ही ये थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, इनको सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है, यदि हम मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं, कि इनको सप्रेस्ड गोनोरिया की शिकायत होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको गोनोरिया होता है, एक बीमारी होती है, सूजाक भी जिसको बोला जाता है, ये एक बीमारी होती है। ये लोग उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो जो बीमारी है वो दब जाती है। तब उस कंडीशन में एग्नस कैस्टस का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह और शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पेशेंट को देना शुरू कर देना चाहिए। मेल जेनिटेलिया में ही हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, पहने से एकदम रिलैक्स्ड रहता है, नपुंसकता आ जाती है, इंपोर्टेंसी डेवलप हो जाती है, ये बिल्कुल भी सेक्स नहीं कर पाता है। फीमेल के पास जाते ही इसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और फिर इसके अंदर एक डिप्रेशन की स्थिति डेवलप हो जाती है। यदि हम इसकी फीमेल की बात करते हैं तो वो महिलाएं जो कि नर्सिंग वुमन हैं, जो फीडिंग कराती हैं अपने बच्चों को, मिल्क फीड कराती हैं, उन महिलाओं में यदि कभी मिल्क का आना बंद हो जाता है, यानी कि स्तन से दूध का आना बंद हो जाता है, तब एग्नस कैस्टस 10-10 बूंद दिन में 3 बार इसका मदर टिंचर आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर देने से उनको वापस जो है वो मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन महिलाओं का एक खास सिम्टम होता है और वो ये होता है कि ये सेक्स के प्रति इनको एवर्जन हो जाता है, इनके अंदर एक तरह की सैडनेस डेवलप हो जाती है और सेक्स से यानी कि क्वेश्चन से इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसमें नहीं रह जाता है। यदि हम इसकी नींद की बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल इरोटिक ड्रीम्स आते हैं, यानी कि सपनों में वो पूरे पोर्नोग्राफिक ड्रीम्स ही देखता है, महिलाओं को देखता है, सेक्स करते हुए खुद को देखता है, दूसरी महिलाओं को सेक्स करते हुए देखता है। इस तरह के इरोटिक ड्रीम्स आते हैं और इन्हीं सपनों में रहने के कारण उसके दिमाग से, चूंकि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरह उसी में लिप्त हो चुका होता है, इसलिए उसको इमिशन होने लगता है, नाइट फॉल जिसको कहते हैं, होने लगता है और पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, मतलब बिना इरेक्शन के भी उसको नाइट फॉल की शिकायत होने लगती है। सुबह वो जब सोकर उठता है तब पार्ट्स में कड़कपन आता है, लेकिन जो कड़कपन आता है वो एकदम से पेनफुल होता है और बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं दोस्तों एग्नस कैस्टस के होते हैं। इसकी जो खास जो थीम है वो है पेशेंट का सेक्सुअली ओवर एक्साइटेड होना, मैस्टरबेशन करना, बहुत ही ज्यादा परवर्ट किस्म का होना, महिलाओं को देखते रहना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखते रहना और उसके कारण अपने जीवन में डिप्रेशन को पैदा कर लेना, अंदर ही अंदर अपने आप को वर्थलेस समझने लगना, यानी कि किसी भी काम का ना समझना और अपने आप से कोई उम्मीद ना रखना, दूसरों के प्रति गलत व्यवहार शुरू कर देना। इस तरह की जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये एग्नस कैस्टस में देखे जाते हैं। यदि इस तरह का कोई पेशेंट आपको दिखाई देता है तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए हमें एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी से, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। उसको 15 दिन तक लेना चाहिए। 15 दिन बाद उसका एक असेसमेंट करना चाहिए कि उसमें सिम्टम्स में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। यदि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी है तो 30 पोटेंसी में ही हमें रखना चाहिए उसको। यदि ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट उतना अच्छा नहीं है तो फिर एग्नस कैस्टस 200 पे जाना चाहिए और उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार शुरू करना चाहिए। इस तरह से हम इसकी शुरुआत कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या
किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।